जो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं वो वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे, ये प्रचेता के पुत्र हैं। और भी वाल्मीकि हुए, और वे वाल्मीकि डाकू चोर रहे होंगे, परंतु रामायण के रचनाकार जो वाल्मीकि महर्षि हैं वो प्रचेता के पुत्र हैं। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं प्राचेतसोहम दशमः, हे रघुनंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन, हे रघुनंदन मैं प्रचेता का पुत्र हूं। मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी जन्म में मैंने कोई पाप किया है ये मुझे स्मरण भी नहीं। इसलिए हे राम मैं कहता हूं आपकी ये पत्नी सीता परम पवित्र है, आप इसे स्वीकार करो। उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि जब जानकी जी को लेकर के आए भगवान श्री राम के सम्मुख, तो यही प्रतिज्ञा की है जो पाप मैंने नहीं किया कभी वो भी पाप मुझे लग जाए अगर सीता अपवित्र हो। और इस प्रतिज्ञा का फल यही हुआ कि सीता जी के पावन चरित्र को, उनकी निष्कलंकता को लोगों ने जाना और फिर लोगों ने बड़ा पश्चाताप किया कि ऐसी जानकी जी के ऊपर मैंने झूठा संदेह किया। अपने कृत्य पर लोगों को पश्चाताप हुआ और फिर भगवान श्री राम ने जानकी जी को स्वीकार किया। लेकिन श्री जानकी जी ने वहां पर प्रतिज्ञा की कि मन वचन कर्म से मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया हो तो तदा में माधवी देवीं विवरम दातुमर्हसि, हे माधवी देवी तुम मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आना चाहती हूं आपकी गोद में। ऐसी प्रतिज्ञा करते ही धरती फट गई। नैमिषारण्य की वो पावन धरती, नैमिषारण्य में उस समय भगवान श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। धरती फट गई और भगवती भूदेवी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवती भूदेवी ने कहा बेटी आओ मैं तुम्हें लेने आई हूं। और भगवती श्री जानकी भूदेवी के गोद में विराजमान हो गई और धीरे धीरे वो सिंहासन पृथ्वी में प्रवेश करने लगा। भगवान श्री राम दौड़ पड़े, सीते रुक जाओ। तब तक वो सिंहासन भूमि में प्रवेश कर गया, विवर बंद हो गया। भगवान श्री राम धरती पर लौटकर विलाप करने लगे, मैं अपनी सीता के बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रजा के लोग करुण क्रंदन करने लगे। बाद में महर्षियों ने, महात्माओं ने भगवान श्री रघुनंदन को समझाया, लक्ष्मण जी ने समझाया। तब राम जी ने धैर्य धारण किया। उन सीता जी का ये महान पावन चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और इस रामायण काव्य में मैं आज आपको केवल भूमिका बता रहा हूं और यह भूमिका बहुत जरूरी है। रामायण की भूमिका को समझने से आधी रामायण तो ऐसे ही समझ में आ जाए। रामायण काव्य में भगवती सीता का भगवान से 3 बार वियोग हुआ। प्रथम विश्लेष, द्वितीय विश्लेष और तृतीय विश्लेष। प्रथम विश्लेष जो हुआ जानकी जी का भगवान से, तो रावण के यहां गई, भगवान से अलग होना विश्लेष। और द्वितीय विश्लेष जब एक अयोध्या के नागरिक के कहने पर भगवान ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, यह द्वितीय विश्लेष। और तीसरी बार जानकी जी फिर लौट करके जब आई तो पृथ्वी में समाहित हो गई, ये तीसरा विश्लेष। ये 3 बार जानकी जी का भगवान से जो विश्लेष हुआ, इन 3 विश्लेषों में भगवती श्री जानकी के 3 दिव्य गुणों का प्रकाश हुआ। भगवती जानकी के 3 दिव्य गुण, कृपा,
पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये तीन गुण, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, इन तीन गुणों का प्रकाश इन तीन विश्लेष के द्वारा हुआ। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं कि जो गुरु होता है, आचार्य होता है, उसकी भूमिका ये होती है कि वो जीव को भगवान से जोड़ता है। आप सभी को भगवान से जोड़ने वाले आचार्य चरण हैं भाई श्री। डायरेक्ट आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, कोई जोड़ने वाला होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए। जब तक कोई पुरस्कार करने वाला ना हो, ये पुरस्कार शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। पुरस्कार तो आपने सुना है, कोई अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये शब्द पुरस्कार है। पुरस्कार का मतलब सिफारिश करने वाला, आपकी पैरवी करने वाला, उसको कहते हैं पुरस्कार स्वरूप। और जब तक कोई पुरस्कार करने वाला न हो, तब तक भगवान के चरणों में आप जाओगे, फिर भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। कोई मध्यस्थ होना चाहिए। जैसे न्यायाधीश के दरबार में आप सीधे चले जाओ और कहो मुझे न्याय चाहिए, न्यायाधीश बैठा हो अपने न्यायालय में, वो आप जाओ, कहो भाई हमको न्याय चाहिए, हमारे ऊपर ये समस्या है, हमारा न्याय करो, तो क्या न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यायाधीश कहेगा इसको पहले बाहर करो इस आदमी को। बोले क्यों? बोले हम तो न्याय पाने आए हैं। बोले न्याय पाने का जो तरीका है उस तरीके से आओ। तरीका क्या है? बोले किसी वकील को, किसी एडवोकेट को, किसी कानूनविद को तुम अपना प्रतिनिधि बना करके ले आओ, वो तुम्हारी बात मेरे सामने रखे, तब मैं विचार करूंगा। पहले तो वकालतनामे पर दस्तखत करो, फिर वो वकील तुम्हारे पक्ष को प्रस्तुत करेगा, वो मध्यस्थ बनेगा, तब तुम्हारे ऊपर विचार किया जाएगा और तब न्याय मिलेगा। लेकिन वकील कैसा हो? बोले जो कानून की सभी धाराओं को जानता हो, और तब वो तुम्हें न्याय दिला पाएगा। उसी प्रकार भगवान के दरबार में जीव डायरेक्ट चला जाए कि मुझे न्याय चाहिए, तो भगवान कहते नहीं, किसी आचार्य के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से तुम आओ, तब तुम्हारा न्याय होगा। ये गुरु की भूमिका है, आचार्य की भूमिका। फिर वही प्रश्न है कि जैसे वकील के माध्यम से न्याय तो मिलेगा, लेकिन वकील कैसा होना चाहिए? बोले उसको कानून की सभी धाराओं का ज्ञान होना चाहिए, कानून की किताब को, संविधान को उसने खूब अच्छे ढंग से पढ़ा हो। उसी प्रकार भगवान के दरबार में आपको न्याय तब मिलेगा जब किसी गुरु आचार्य के माध्यम से आप जाओगे। लेकिन उस आचार्य की यह विशेषता होनी चाहिए कि उसे भगवान के कानून का ज्ञान होना चाहिए। भगवान का कानून क्या है, भगवान के कानून की किताब क्या है, उनका संविधान क्या है? बोले 4 वेद 6 शास्त्र, यही संविधान है परमात्मा का। श्रुति स्मृति ममई वाक्य, श्रुति और स्मृति यही भगवान की आज्ञा है, यही भगवान का संविधान है। इसलिए आचार्य और गुरु जो हो वो शास्त्रज्ञ हो, शास्त्र का उसे ज्ञान हो, और तब उसके माध्यम से जब हम भगवान के सम्मुख पहुंचते हैं, वो माध्यम बनता है, तब भगवान की कृपा होती है। अब वह गुरु, वह आचार्य, वह पुरस्कार करने वाला, वो सिफारिश करने वाला, वो पैरवी करने वाला कैसा हो? बोले उसमें भी 3 गुण होने चाहिए। कौन सा गुण? बोले वही 3 गुण जो जानकी जी के 3 गुणों का प्रकाश वाल्मीकि रामायण में, कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व। गुरु बहुत बड़ा ज्ञानी हो, उसके अंदर समस्त ज्ञान हो, लेकिन जीवों पर कृपा करने का अगर स्वभाव नहीं है, तो उस गुरु के द्वारा जीव का कल्याण नहीं होगा। हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं, वेद शास्त्र सब जानकर, और चुपचाप जाकर के किसी कंदरा में बैठ करके आत्म कल्याण कर लें, तो ऐसे ज्ञानी गुरु के द्वारा संसार के प्राणियों का उद्धार नहीं होगा। उसके हृदय में जब करुणा उसे प्रेरित करेगी,
कि इन जीवों को भी भगवान से जोड़ो। वह कृपा उसे मजबूर करेगी और उस कृपा के परतंत्र होकर उन संसारी प्राणियों के बीच में वो जाएगा, तभी उन जीवों को भगवान से जोड़ पाएगा। ये गुरु का प्रथम गुण होना चाहिए, कृपा। कृपा गुण के द्वारा वह प्रेरित होकर उन संसारियों के बीच में जाकर, उन अज्ञानियों के बीच में जाकर उनको प्रेरित करके, कृपा के परवश होकर उन जीवों को भगवान से जोड़ने का कार्य आचार्य करते। महाराज श्री ने कितने प्राणियों को भगवान से जोड़ा। आज मुझे यहां के इस प्रकल्प को देखकर बहुत ही आनंद आया, सच्ची बात करें। प्रातः काल में सब भ्रमण किया, रामायण पाठ में आने के पहले। विद्यालय, ब्रह्मचारियों का जीवन, यहाँ की अनुशासन व्यवस्था और ये इसकी निर्मलता, और कितने विचार और चिंतन के बाद सारी चीजें तय की गई। आज मैं पुस्तकालय में भी गया था, देखा कितने सुंदर सुंदर संदेश, प्रेरणा के मूल संदेश उन वस्तुओं के द्वारा लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पुस्तकालय में जब हम लोग जा रहे थे तो सीढ़ी के पास दीवाल में रामायण भागवत की आकृति बनी थी, और ऐसी सुंदर आकृति कि उसको आप पकड़कर उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं। और वहीं मन में यह चिंतन आया कि ये बनाने का प्रयोजन क्या हो सकता है। तो मन में ये भाव आया कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और इसको पकड़कर इसके सहारे चढ़ रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहा है। पुस्तक की आकृति बनी है, नाम लिखा है श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण। अर्थात ये प्रेरणा लो, ये वस्तु, ये आकृति, ये प्रेरणा दे रही है कि तुम्हें ऊंचाई पर अगर जाना है तो तुम्हें ग्रंथ का आश्रय लेना होगा, ये ग्रंथ ही तुमको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। बिना इनका सहारा लिए तुम कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे प्रेरणा के जो बिंदु उद्भासित किए गए हैं, बड़े अद्भुत। ये सब मन में हुआ किस लिए? बोले जीव के कल्याण के लिए। लोग इस प्रेरणा से भगवान से जुड़ें और भगवान से जुड़कर आत्मकल्याण को प्राप्त करें। ये करुणा महाराज श्री के हृदय में समुच्छलित हुई, तब ये प्रकल्प आज प्रकट रूप में दिखाई पड़ रहा। कथा तो बहुत से लोग करते हैं, मैं बड़े ही विश्वास से कह रहा हूं, कथा बहुत से लोग करते हैं और कथा से बहुत कुछ भौतिक उन्नतियां उनको मिलती हैं, लेकिन ऐसा सुंदर संकल्प प्रकट हो ये बहुत कम दिखता है, सर्वत्र नहीं दिखता। लोग अपने ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, लेकिन सनातन के इस ऐश्वर्य को स्थापित करना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और ये बहुत वर्षों तक हमारे सनातन धर्म के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और बना हुआ है। और कितने लोग प्रेरित होकर भगवान से जुड़कर कल्याण के मार्ग को, कल्याण के पथ को प्राप्त करेंगे। तो बंधुओं, आचार्य के अंदर कृपा हो और उस कृपा के बरवश स्वयं दुख प्राप्त करके दूर दूर तक जाकर उन जीवों को भगवान से जोड़े। इसीलिए श्री जानकी जी जो आचार्य स्वरूपा हैं, गुरु स्वरूपा हैं, उन जानकी जी ने स्वयं लंका में जाकर उन जीवों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। भगवान कभी लंका न जाते, क्या जरूरत थी राम जी को जाने की? कभी कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं बनता कि राम जी कभी लंका जाते। लंका में कोई तीर्थ तो था नहीं कि राम जी जाते, न राम जी की कोई रिश्तेदारी लंका में थी कि जाने का कभी प्रयोजन बनता। क्यों जाते राम जी लंका? कभी न जाते। श्री जानकी जी ने सोचा प्रभु कभी लंका नहीं जाएंगे, जो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान के चरणों तक आएंगे, लेकिन लंका में रहने वाले इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो? इन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये भगवान तक आ नहीं सकते और भगवान इनके पास जा नहीं सकते। माध्यम मुझे बनना पड़ेगा,
जानकी जी ने सोचा मैं कृपा करके लंका जाऊं तो मेरे कारण इनको आना पड़ेगा और लंका के उन पापी प्राणियों को भी प्रभु का दर्शन हो जाए। इस कृपा के परवश होकर जानकी जी लंका जाती, नहीं तो रावण की हिम्मत की वो जानकी जी को लेके जा सके। श्री जानकी जी ने लंका में रावण से कहा भी। रावण जब आया जानकी जी से कहने लगा मेरी बात मान लो अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा। बहुत सारी बातें सब रामायण में है ही हैं, आपने सुना होगा। तो श्री जानकी जी ने इतना कहने वाले रावण को भी कृपा के परवश होकर उपदेश किया। यही गुरु का काम है। शिष्य अशिष्टता करे फिर भी गुरु कृपा के परवश उसे उपदेश करके किसी प्रकार भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, यही गुरु का गुरुत्व है। वो तो अशिष्टता करेगा क्योंकि अज्ञानी। रावण अशिष्टता कर रहा है लेकिन जानकी जी उसको उपदेश कर रही हैं। क्या कहती हैं? बोले तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। क्या करुणा है श्री जी की।